रोको 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 रोको, इतना ही पे रोके ना सर। सेकंड जो टेरिटरी है 141 करके टाइग्रेस है, उसके एरिया में भी अभी 4 बच्चे हैं उसके, और लगभग कुछ 6 महीने के बच्चे हो चुके हैं। पीछे लगा तब से शायद नरिया से आ रहा है। काफ़ी पास से है, किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि टाइगर बाहर निकल के आ जाए। तो अब हम पास हो रहे हैं 652 टाइग्रेस की टेरिटरी से, और उसके 3 सब एडल्ट बच्चों के। यहाँ पे वही लोग ज़्यादातर दिखाई देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे वाइल्ड लाइफ चैनल डिस्कवरिंग वाइल्ड लाइफ में आपका स्वागत है। हम एक फैमिली हैं और हम वाइल्ड एनिमल्स और उनके नेचुरल हैबिटेट के बारे में आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना पसंद करते हैं। हमारी जर्नी पर हम सभी प्रकार के अद्भुत जीवों से मिलते हैं और हम उनके बारे में जानने के लिए हमेशा क्यूरियस रहते हैं। हम इस चैनल को इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप हमारे साथ वाइल्ड लाइफ की खोज कर सकें। तो अगर आप हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा का आनंद लें। सो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिस्कवरिंग वाइल्ड लाइफ। ये जो लाइन है सामने, ये है पन्ना टाइगर रिजर्व के आगे, और इसके पीछे भी काफ़ी लंबी लाइन है। आप देख सकते हैं सिर्फ जिप्सीज नज़र आ रही है। तो आज हम जा रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए सफारी करने के लिए। और पिछली बार भी हम लोगों ने आपको यहाँ का टूर करवाया था, वो था समर में, और ये होने वाला है विंटर का। तो सफारी होगी 6:45 बजे, स्टार्ट होने वाली है 5 घंटे की। तो मिलते हैं, सफारी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। बांधवगढ़ के बाद यहाँ का टूर और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। 5 घंटे की ड्राइव है बांधवगढ़ से पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए। तो करते हैं सफारी स्टार्ट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डिस्कवरिंग वाइल्ड लाइफ। ये देखो दोस्तों, सभी गाड़ियाँ लग चुकी हैं। तो हम लोग कर चुके हैं अपनी सफारी का आगाज़। आएंगे 1 मिनट जब कहीं बताइए सर। पन्ना का जो कोर एरिया है, कोर और बफर को मिलाकर के लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है पन्ना का, और जिसमें से जो पन्ना का कोर है वो 576 स्क्वायर किलोमीटर का कोर का एरिया है, जिसमें से जो 20% खुला हुआ है टूरिज़्म के लिए, बाकी का 80% जो है बंद है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो लगभग हम 100 से 120 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घूमते हैं सफारी के दौरान, जिसमें लगभग 12 से 15 टाइगर हैं कॉमनली जो हमें दिखाई पड़ते हैं, मेल फीमेल और बच्चों को मिला करके। नीचे तरफ से आकाश, और इसके बाद फिर सारे नॉन टूरिज़्म में हैं, जैसे कि पूरे पन्ना में जो है लगभग 80+ टाइगर हैं पूरे। और पूरा जो फॉरेस्ट एकदम टीक फॉरेस्ट है, बड़े बड़े पेड़ जो हैं ये सारे सागौन के हैं, लगभग 70 से 80% पूरा टीक वुड फॉरेस्ट है ये। और इसके अलावा जो 30% है अलग ट्री हैं आपका डिफरेंट, तेंदू है, महुआ है, अकेशिया है, करधई है, ये अचार हैं, ये काफ़ी सारे पेड़ हैं। डियर कितने प्रकार के मिलते हैं भैया यहाँ पे? डियर यहाँ पर 2 स्पीसीज़ हैं, स्पॉटेड डियर और सांबर डियर यहाँ पर। और जो एंटीलॉप फैमिली, इसमें 3 स्पीसीज़ हैं यहाँ पे। एंटीलॉप में नीलगाय यहाँ पे दिखता है, इंडियन गज़ल और फोन हॉर्न, ओके 3 यहाँ पर एंटीलॉप में। इधर हाइना है, जैकॉल है, स्लॉथ बियर है, और जो कैट फैमिली इसमें टाइगर सबसे बड़ा है, लेपर्ड और जंगल कैट यहाँ पर 3। लास्ट टाइम जब हमने सफारी करी थी तो 151 एक्सपेक्टिंग थी, तो अब सुनने में आया है कि उसके कब्ज हुए हैं। तो कितने कब्ज हुए हैं? 2 कब्ज हैं उसके। अच्छा, 2 ही हुए? 2 दिखे। अच्छा, मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं? अभी 2 ही दिखे हैं, तो 2 से ज़्यादा हैं ऐसा तो अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन दिखे 2 ही। अच्छा, कितने टाइम के हो गए? अभी लगभग 3 साढ़े 3 महीने के वो हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि उस टाइम जब हम आए थे हमें लग ही रहा था कि कभी भी हो सकते हैं, तो इतना ही टाइम हमें भी हो चुका है पहले जब हम लोग पन्ना आए थे।
तो और कौन सी फीमेल है जिसके साथ कब्ज है? अभी सेकंड जो टेरिटरी है 141 करके टाइग्रेस है, उसके एरिया में भी अभी 4 बच्चे हैं उसके, और लगभग वो 6 महीने के बच्चे हो चुके हैं, 6 मंथ के हैं। चारों की साइटिंग होती है? हाँ, चारों की साइड। अच्छा। अभी लगभग 2-3 दिन से वो भी टाइग्रेस ने देखी है, शायद उसने कहीं क्लियर कर लिया है, तो एक ही जगह पर वो स्टे है उसका, और उस रुक दिखी नहीं अभी तक। हो सकता है आज मॉर्निंग में हमें वो दिखे, या शायद उसका। तो देखते हैं आज क्या क्या हासिल होता है जंगल में, क्या क्या मोमेंट हम लोग कैच कर पाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। टाइगर बैठता है आगे। टाइगर बैठता है अक्सर गर्मियों में यहाँ पे। मेल फीमेल सब। अभी फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं 141 टाइग्रेस की टेरिटरी में, और ये हमारे राइट साइड में है केन रिवर, जो कि पन्ना टाइगर रिज़र्व की लाइफ लाइन है। बहुत ही खूबसूरत नदी, जिसमें पानी 12 महीने ऐसा ही रहता है। बहुत सारे मगरमच्छ हैं। सारे पेड़ अम्ब्रेला शेप में उधर सारी, तो डियर बहुत ज़्यादा रहते हैं क्वान्टिटी में, तो जहाँ तक लोग पहुँच पा रहे थे वहाँ तक पत्तियों में खाली हो गए, ऐसा पूरा खत जैसा हो गया जैसे किसी का। हाँ। तो गाइस, ये है पीपर टोला, जो कि कभी गांव हुआ करता था, और ये सभी जो पेड़ हैं ये बेर के पेड़ हैं जिनकी फार्मिंग की जाती थी, लेकिन अब उनको गांव वालों को रीलोकेट कर दिया गया है। 2002 में उनको रीलोकेट कर दिया गया था यहाँ से। तो कौन तरफ आ मैं गई? आ गई। क्या वो क्या कह रहे हैं? है? दूर है बहुत, दूर है बहुत, तो गाइस कॉल हो रही है सामने। कहाँ पे बैठा टाइगर? अरे वो दूसरा टाइगर है सर, वो बहुत कम झाड़ी में छिपता बहुत, वो नहीं मिलेगा टाइगर। अच्छा, बैठा है कहीं? कोई दिख रहा है वैसे? ऐसा थोड़ा बहुत दिख रहा है, बहुत गाड़ियाँ होंगी, भीड़ है। पीछे लगा दाव, पीछे लगा, तब से शायद नरिया से आ कॉल रहा काफ़ी पास से है, किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि टाइगर बाहर निकल के आ जाए और हमें दिखाई दे दे। यही वेट करेंगे और देखते हैं कितनी देर में टाइगर साइटिंग होती बहुत है। ही साइड टाइगर है, ऐसा देखेगा ना तो वो वहाँ भागेगा एकदम दूर। एक और टाइगर है जो दिखाई दे रहा है इस वक्त, लेकिन गाइड भैया बता रहे हैं कि बहुत शाई टाइगर है और बहुत कम नज़र आता है। मेल है वो? तो ये कॉल बहुत क्लियर है कि यहाँ पर टाइगर है, तो हम इस टाइगर को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे यहाँ पर। स्पॉटेड डियर की कंटिन्यूस कॉल है, इसका ये तो मतलब साफ है कि यहाँ टाइगर है। टाइगर की मूवमेंट तो यहाँ थी, पर अब डियर चुप हो गया है, उसने कॉल करनी बंद कर दी है। तो हमने भी थोड़ा सा चेंज करने का अपना प्लान डिसाइड किया है।
दूसरी तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये नाला है एक, दूसरी तरफ बह के निकलता है। हो सकता है इस नाले में टाइगर आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हम एक बार पीछे जाके चेक करेंगे, देखते हैं, क्या पता वहाँ टाइगर साइटिंग हो जाए। काफ़ी देर कॉल होती रही और हम लोग वहीं खड़े रहे, तो ज़्यादा देर वहाँ खड़े होना दूसरी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना था, क्योंकि गाइड भैया का ये कहना है कि जो डियर्स कॉल कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से सब तरफ कॉल स्टार्ट हो गई थी, इसका मतलब ये था कि जो टाइगरेस है वहाँ से निकल चुकी है। पग मार्क्स भी हमें मिले थे, टाइगरेस वहाँ से निकल चुकी है, अपने बच्चों को उसने वहाँ शिफ्ट किया था। तो जो डियर वहाँ जाके बच्चों को देख रहे हैं वो कॉल कर रहे हैं, और जब तक बच्चों की माँ बच्चों के पास नहीं आएगी तब तक बच्चे तो बाहर आएंगे नहीं। तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम देना ठीक नहीं था, तो अब हम निकल रहे हैं रंगा घाटी से। रंगा घाटी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ के जो पत्थर हैं, वॉल्केनो रॉक्स हैं, उनका जो कलर है वो काफ़ी रंग बिरंगे हैं, काफ़ी कलरफुल है, तो इसीलिए उसका नाम दिया गया रंगा घाटी। अब हम ट्रैक कर रहे हैं कोई और मोमेंट। सुबह की सफारी का एक जो प्लस पॉइंट ये है कि 5 घंटे की सफारी है, तो आप बहुत अच्छे से जंगल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं। काफ़ी टाइम मिल जाता है आपको टाइगर को ढूंढने के लिए। ये जो जगह जगह टुकड़े नज़र आ रहे हैं पानी के, ये सब केन रिवर ही है ना? अच्छा, ये बरसाती नाला है, और ऐसे कई जो नाले हैं, ऐसे कई नाले हैं जो बह रहे हैं इस वक्त बीच बीच में, तो पानी की तो कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा हैबिटेट है यहाँ। तो अब हम पास हो रहे हैं 652 टाइगरेस की टेरिटरी से, और उसके 3 सब एडल्ट बच्चों के। यहाँ पे वही लोग ज़्यादातर दिखाई देते हैं। उसके बाद सांबर था, सांबर बोल रहे हैं, और आगे अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में टाइगर। आगे चला उस तरफ को देख के बोल रहे हैं सांबर। हाँ, उस तरफ देख रहे हैं ना। वो रहा टाइगर, और आगे टाइगर है या वो डियर खड़ा है? एक मिनट बस बता, पीछे लो थोड़ी। बस है कहाँ पे ये? बाइनोकुलर लगा के देखना भैया। तो इस तरह से होती है सांबर डियर की कॉल। ये है कॉल, इसका मतलब टाइगर कहीं आसपास ही है। जा भी उसी तरफ रहा है जहाँ देख रहा है। ऐसा तो नहीं, या नाले से निकल के उधर निकल गया हो? मैं भी यही सोच रही हूँ। आगे चलो, आगे ये तो कॉल पास कर, ये तो कॉल पास कर।
जिस नाले में सांबर डियर खड़े होकर कॉल कर रहे थे, हम आ गए हैं उसी के अपोजिट साइड। तो देखते हैं, हो सकता है टाइगर शायद इस तरफ निकल आए, क्योंकि सांबर डियर्स उसी तरफ को मुंह करके बोल रहे थे जिस तरफ टाइगर निकल रहा था। तो यहीं खड़े हैं, देखते हैं। ये वहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? रोको 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 रोको, इतना ही पे रोके ना सर। बना लीजिए, वीडियो बनाई सर। अरे आने दीजिए सर, वीडियो बनाइए आप अपने मोबाइल में। ये गाइस आप देख सकते हैं सामने पूरा ट्रैक के ऊपर एक बैकबोन का पूरा पोर्शन पड़ा है। ये सामने जो बाल बाल दिख रहे हैं, ये टाइगर की अच्छा, स्किन है। ये हाँ। टाइगर ने यहाँ किल किया था कभी, तो इसको खाया है। रिब्स है, रिब नजर आ रही हैं दो, और बैकबोन है। स्किन खा लिया ना किसी टाइगर ने, जैसे चाटता है पूरा एकदम, तो बाल बाल वो निकल आते हैं ना, वो है। चलो तो गाइस हम कर चुके हैं अपनी सफारी का एंड, और हम लोग आ चुके हैं गेट के पास। दोबारा से होगी शाम को मुलाकात, हो सकता है इसी जोन में, हो सकता है दूसरे किसी जोन में। सॉरी, जोन नहीं, यहाँ तो गेट है, जोन तो एक ही है। तो ये आ चुके हैं हम बाहर। दोपहर को 3 से 6 की सफारी रहेगी, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और देखते हैं शाम को टाइगर दिखाते हैं।